ये हमारा नंबर है 8287352096। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आपको जो भी डिटेल है हम भेजेंगे, कैसे बुक लेनी है ये सब मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी कीजिए, ज़्यादा लेट करेंगे तो शायद ये जो रूल्स है चेंज हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप बुक लीजिए। बुक के लिए कोई रूल्स चेंज नहीं होंगे, बुक आपको सिर्फ 20 रुपये में ही मिलेगी। हाँ, कोचिंग अगर आप चाहते हैं तो मुझ पर विश्वास कीजिएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे कमेंट्स पढ़ सकते हैं। जितने भी लोगों ने बुक्स ली है, जितने भी लोगों ने कोचिंग किया है, सबने अच्छा ही बोला है। किसी ने भी कभी बुराई नहीं की है। और हम भी नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से आप ना पढ़ पाए। हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं तो आपको उम्मीद से ज़्यादा आपको वो चीज़ें मिले जो आप सीखना चाहते हैं। तो दा और था कब पढ़ते हैं? जब टीएच के बाद ई आई वाई होता है तो दा पढ़ते हैं, और टीएच के बाद ए ओ यू होता है तो क्या पढ़ते हैं? था पढ़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें थोड़ा रूल से अलग भी होता है, लेकिन 99% ऐसा है कि यही रूल्स से आपको पढ़ना होता है। हाँ, 1% होती है कुछ वर्ड मीनिंग है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है? तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। पता है टीएच को, अगर टी एच के बाद आई ई या वाई होता है तो दा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रूल से अलग होते हैं, जैसे कि डैट। इसमें क्या होता है, टीएच के बाद ए आने के बावजूद भी हम टीएच को दा पढ़ते हैं था की जगह, ठीक है? तो ये लिख लीजिए, दिस देयर देन, यानी कि ज्यादातर दा ही पढ़ते हैं अगर ई आई वाई आता है। कुछ एक आध वर्ड मीनिंग होती है जहां पर हम दा पढ़ते हैं अगर ए आ जाता है तो, ठीक है? लेकिन ज्यादातर दा ही पढ़ा जाता है ई आई वाई होने पर। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको था का भी एग्जाम्पल बताऊंगी कि टी एच को था का पढ़ते हैं और इसके क्या एग्जाम्पल है। जैसे थ्री हो गया, थीम हो गया, थिक हो गया, और अर्थ हो गया, क्लॉथ हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और बताने वाली हूँ जो टी एच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें कभी कभी आप गलती कर सकते हो। ये दो वर्ड मीनिंग ऐसी है जिसमें टी एच को टा पढ़ना है, बाकी कहीं पर भी आपको टी एच को टा नहीं पढ़ना है। जैसे कि टैम्स हो गया और टॉमस हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैंने इसलिए लिखवाया कभी आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जल्दी। टी को हम चा भी पढ़ते हैं और शा भी पढ़ते हैं, और एक चीज और पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि SION, ये भी लिखा जाता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम चन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चन। अगर एस के बाद कहीं भी TION होगा तो आपको इसको चन पढ़ना है, जैसे कि क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? चर पढ़ते हैं। सॉरी, चन पढ़ते हैं, मैं चर बोल रही हूँ। क्वेश्चन में हम क्या पढ़ते हैं? चर। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार को। क्वेश्चन बोलते हैं वैसे, क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर शा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शा की आवाज भी है। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन। शन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। हम लोग इसे शन पढ़ देते हैं जिससे हमारा गलत हो जाता है जो हम पढ़ते हैं, इसलिए हमेशा इसे क्वेश्चन, शन नहीं चन। ओके, ये याद रखिएगा। कहीं पर भी STION होगा तो आपको उसको चन पढ़ना होगा। स चन, सा को तो शाह पढ़ेंगे लेकिन TION को चन पढ़ना है अगर वो एस के बाद होगा तो। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। और कहीं पर भी TURE होगा, ये चारों होंगे तो आपको इसको चर पढ़ना होगा, जैसे कल्चर, कैप्चर, नेचर। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे पिक्चर और फ्यूचर, क्रिएचर। ठीक है, तो यही दो रूल्स है। हाँ, इसको शाह का पढ़ते हैं वो रह गया है। पहले आप चा, चन और चर लिख लीजिए, फिर मैं शाह कहाँ पढ़ते हैं वो बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है। चा कहाँ पर, चर कहाँ पर पढ़ते हैं? जहाँ पर TUR होता है। और शन कहाँ पर, चन कहाँ, सॉरी, चर कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ TURE होता है। और चन कहाँ पर पढ़ते हैं?
यहाँ पर STION होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं आपको सा का बता दूंगी कि सा कहाँ पर पड़ता। अगर टी के बाद IA या फिर IE या फिर IO होगा तो टी को हम क्या पढ़ेंगे? शा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टी को शा पढ़ेंगे। जैसे कि पोषण, पेशेंट, रेशो। यहाँ पर क्या है? IO आ रहा है, यहाँ पर IE आ रहा है, यहाँ पर भी IO। IA का नहीं लिखा है क्योंकि मैंने 3 तो बताई थी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कहीं पर भी अगर IA होगा तब भी आपको शाह ही पढ़ना है। ठीक है, तो टी को शाह कब पढ़ते हैं? जब टी के बाद IA होगा या फिर IE होगा या फिर IO होगा, तो आपको टी को क्या पढ़ना है? शाह पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं रेशो, पेशेंट, पोषण, तो इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा। और बाकी सभी में टी को टा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाकी सभी में टी को टा पढ़ना है। सिंपल है, बस यही 2 तरीके होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सा और टी को टा पढ़ना होता है। बस जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है शा और चा, क्योंकि ये हमें नहीं पता होता, इसलिए मैंने मेन टॉपिक ये समझा दिया। बाकी सभी जगह आपको टा तो आपको पता ही है, टा पढ़ते हैं, उसमें तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का आपका होमवर्क क्या है मैं बताती हूँ। आज आपको होमवर्क करके लाना है कि टी को टा